कि साढ़े बच्चों का इन्हों छोटे छोटे जो छुट्टे है इन्हों का पूरा खर्चा सरकार दे। ये आएगी कुछ जिसको थप्पड़ मारते हैं या गुंडागर्दी करती है, रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं, गरीब आदमी कमा के आता है उससे पैसे शरेआम लूट लेते हैं। ये सरकार को कानून बनाना चाहिए कि पुलिस ऐसा भी काम ना करे। गवर्नमेंट ने उनको नौकरी दे रखी है कि यूनिफॉर्म दे रखी है, उस यूनिफॉर्म का ऐसा गलत स्टेप ना उठाएं करें। तो हम ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली तौर पे गवर्नमेंट इनको थोड़ा कुछ इनकी हेल्प करे। और ये बच्चे हैं या तो इनको नौकरी का कोई देने का। नाम विपिन कुमार है। मैं और रूप सिंह दोनों एक ही कंपनी सनेट सोलर एनर्जी LLP बद्दी में काम करते थे। हम दोनों कंपनी के काम से लंच करके 1:30 बजे बस स्टैंड निकले। जैसे हम रास्ते में गैस प्लांट के पास पहुँचे तो हमारा जो एक्टिवा थी वो ख़राब हो गई। इतनी देर में वहाँ से PCR गुजरी और ASI ने गलत आचरण किया और उतर के उसने हमारे आदमी को थप्पड़ मारा और जिससे वो मौके पे वो सड़क पे गिर गया और उसको गहरी चोट आई, जिससे उसने होश खो दिया। और मैं भी अकेला था और उसको संभालने के चक्कर में मैं गुजारिश करता लगा, जो भी आसपास लोग थे किसी ने सहायता के लिए मदद नहीं करी। 7 जून 2023 की दोपहर को बद्दी में सड़क किनारे खड़े 52 वर्षीय रूप सिंह को एक पुलिस वाला थप्पड़ मारता है। थप्पड़ से रूप सिंह का संतुलन बिगड़ता है और वे कनपटी के बाहर सड़क पर गिरकर प्राण त्याग देते हैं। पुलिस वाले अचेत पड़े रूप सिंह को अस्पताल ले जाने की बजाय मौके से फरार हो जाते हैं। यह मौत विशुद्ध रूप से हत्या ही कही जानी चाहिए, परंतु पुलिस इसे गैर इरादतन हत्या मानकर मामले की जांच कर रही है। लेकिन सच यही है कि वर्दी में आए एक सिरफिरे की बदमाशी ने 2 बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया है। एक पत्नी विधवा हो चुकी है। पुलिस वाले के हाथों खून हो गया और हिमाचल पुलिस ने अभी तक अपनी गलती स्वीकार नहीं की है। इस केस को कमजोर किया जाएगा, मौत के कारणों पर खेल खेला जाएगा। कानून के माहिर अपराधी किस्म के पुलिस वाले छूट जाएंगे। इस केस के बाद लोग मुझे बता रहे हैं कि बरोटीवाला, बद्दी और नालागढ़ में कानून व्यवस्था को बिगड़े हुए 3 दशक होने को हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में घटित होने वाले ज्यादातर अपराध कभी रिपोर्ट नहीं होते, मगर रूप सिंह की मृत्यु व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कांगड़ा की जसवां तहसील के सुनेत गांव का रूप सिंह बद्दी की सन एड सोलर कंपनी में बतौर सुपरवाइजर कार्य करता था। 7 जून को वह अपने सहकर्मी विपिन कुमार के साथ बद्दी के कैलाश विहार से गैस प्लांट होते हुए बस स्टैंड जा रहा था। उनका स्कूटर बंद पड़ गया और रूप सिंह पैदल स्कूटर को घसीटते हुए आगे जा रहा था। विपिन उसके पीछे पीछे चल रहा था। गैस प्लांट के निकट बद्दी पुलिस की एक PCR गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। उसमें से एक पुलिस अधिकारी उतरकर रूप सिंह की ओर बढ़ता है और सीधे उसे जोर से एक थप्पड़ मार देता है। रूप सिंह के दोनों हाथ स्कूटर के हैंडल पर थे। वह पुलिस वाले के इरादों से पूरी तरह अनभिज्ञ था। थप्पड़ पड़ने के बाद वह सड़क पर जाकर गिरता है और सिर पर चोट से अचेत हो जाता है। जैसे ही रूप सिंह बेहोश हुआ, विपिन ने आसपास के लोगों और पुलिस वालों से सहायता मांगी। रूप सिंह के चेहरे पर पानी का छिड़काव किया गया और पानी भी पिलाने की कोशिश हुई। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। यह देख पुलिस अधिकारी, जिसकी अब पहचान SI जगमोहन सिंह के रूप में हुई है, अपने कान पर मोबाइल फोन लगाकर किसी से बात करने की एक्टिंग करते हुए गाड़ी की ओर बढ़ता है। विपिन पुलिस वालों से कहता है कि प्लीज इसे अस्पताल ले चलो, लेकिन SI जगमोहन सिंह फोन के बहाने से गाड़ी में बैठता है और उसका हेड कांस्टेबल साथी गाड़ी को सेल्फ मारता है। वह दोनों पुलिस वाले मौके से उड़न छू हो जाते हैं। विपिन अपने साथी को अस्पताल ले जाने के लिए लोगों से मदद मांगता है। लगभग 20-25 मिनट बाद किसी निजी वाहन से उसे पहले ग्लोबल अस्पताल ले जाया गया। वहां से सरकारी अस्पताल लेकर गए, परंतु रूप सिंह पहले ही दम तोड़ चुका था। हिमाचल पुलिस का मोटो निर्भय, निष्पक्ष और
सत्यनिष्ठ है? क्या यहां उन आदर्शों का पालन हुआ? पहले एक निहत्थे और निर्दोष को मारा जाता है और फिर जब उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था तब पुलिस वाले भाग जाते हैं। हिमाचल पुलिस यहां अपराध बोध से ग्रसित, झूठी और भयभीत दिखाई देती है, निर्भय, निष्पक्ष या सत्यनिष्ठ नहीं। इसलिए इस आपराधिक घटना में पुलिस विभाग को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह विभाग की गलती है, ना किसी व्यक्ति विशेष की। किसी भी सरकारी विभाग का कोई कर्मचारी ड्यूटी पर अपने प्राण त्यागे तो उस परिवार को सम्मानजनक आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाती है। इस मामले में भी वही नियम लागू होने चाहिए। रूप सिंह के बेटे को सरकारी नौकरी और परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाला सरकारी अमला अगर एक परिवार के चिराग को बुझा देता है, अगर पुलिस विभाग के कारण आज एक परिवार सड़क पर आ गया है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी विभाग को करनी होगी। जिस व्यक्ति को विभाग ने मारा है उसके परिवार की जिम्मेदारी अब पुलिस को उठानी ही पड़ेगी। आरोपी जगमोहन सिंह के विरुद्ध धारा 304(2) लगाई गई है, जिसमें वह ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेगा। अपराध साबित होने के बाद भी जुर्माना देकर वह छूट जाएगा। यही भारत का लचर कानून है। इस कानून की देवी का तराजू सदैव ताकतवर के पक्ष में झुकता है। इसलिए रूप सिंह की हत्या को साधारण दुर्घटना की बजाय एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए। डीजीपी संजय कुंडू से यही अपेक्षा है कि वह आर्थिक सहायता की घोषणा के बाद परिवार के एक सदस्य को जल्द से जल्द नौकरी देने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। पुलिस मंगल ग्रह से आई संस्था नहीं है। जनता के बीच से चुने गए लोग ही पुलिस में जाते हैं। आज उसी जनता के एक परिवार को इस विभाग के अधिकारी बर्बाद कर चुके हैं। अब डैमेज पुलिस को ही कंट्रोल करनी है। सुक्खू सरकार से भी आग्रह है कि पुलिस विभाग की मनमर्जी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस मामले में अगर नीति नहीं है तो नीति बनाकर हिमाचल की समस्त जनता के साथ न्याय किया जाए। रूप सिंह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह अपने परिवार, अपने गांव, अपनी कंपनी और अपनी सोसाइटी में एक आदर्श पुरुष के रूप में पहचाना जाता था। पुलिस की एसआईटी चाहे तो उसके व्यक्तित्व की पड़ताल कर सकती है। उसकी हत्या का प्रायश्चित 2-4 महीने की कैद या 10-20 हजार के जुर्माने से पूर्ण नहीं होगा। पुलिस ने जो किया है उसे वह भरना भी होगा। अगर आपको हमारा ये कार्य सही और सच्चा लगता है तो सामर्थ्यवान बंधु हमें स्क्रीन पर दिए जीपे, पेटीएम, यूपीआई नंबर पर सहयोग भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय भवानी, हर हर महादेव। इतनी अफरा तफरी में वो हमें छोड़ के हमने उनसे गुजारिश भी करी, चलो जो हादसा हुआ ठीक है, लेकिन अगर आपने गाड़ी रोकी है किसी वजह से तो उसको बिना अधूरा छोड़े आप काम छोड़ के मैं जाइए। आपने बोला उनको? हाँ जी। कि नहीं तो कितना बोले? हिंदी बोले, पंजाबी बोले, अपनी बोली बोले? हाँ, अपने पहाड़ी बोली। क्या बोले? पहाड़ी बोली में मैंने बोला था कि सानू इदा ना धक्का करो साढ़े नाल, सानू हॉस्पिटल ले जाओ जिदा मर्जी। फिर क्या बोले? वो उन्होंने कुछ नहीं गुजारिश किया। वो फ़ोन के चक्कर में कि शायद किसी को डायल कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, कि इसी में फ़ोन लेके बात करते करते गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल गए। कोई कि जो न्याय है वो न्याय मिलना चाहिए और बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए। बस हम तो यही मांग करेंगे। लेकिन ये जो हाथ उठाना, ये आई डोंट थिंक कि किसी भी तरीके से जायज़ था। जब गिर गए तो कम से कम यह करना चाहिए कि उनको उठा के अब किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में, क्योंकि जब पुलिस जाती है किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में, वहाँ का जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वो जो 25 मिनट का टाइम था, मान लीजिए कि अगर ब्रेन में कुछ हुआ है, जो वो 25 मिनट का टाइम था वो हमने खोया है। कि वो बात करते करते निकल गए फ़ोन पे। वो बच्चों को कम से कम उस कुछ सर्विस हो। हमारे बच्चे ये कमाने वाले थे, प्राइवेट कमाने वाले थे, मानते हैं, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल तो यही रख रहे थे। तो अभी उन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? उनको सेल्फ डिपेंडेंट होना है। अभी ज़िंदगी शुरू ही नहीं हुई है बच्चों की।